नई गरीब बहू का जादुई चूल्हा। ये कहानी है बिजनौर में बसे एक छोटे से गांव की, जहां शंभुनाथ अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता था। आज उनके घर में बड़ा दिन था। गाजे बाजे के साथ उनके बेटे की बारात दुल्हन के द्वार पर पहुंचने के लिए विदा हो रही थी। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, कितना सुंदर लग रहा है दूल्हे के सेहरे में मेरा संदीप। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, और कितनी बड़ाई करोगी अपने बेटे की। बारात निकलने का वक्त हो चला है। इसके बाद शंभुनाथ अपने बेटे की बारात लेकर लड़की के घर आते हैं, जहां बड़े ही साज बाज के साथ उनका स्वागत सत्कार होता है। जिसके बाद पूरी विधि विधान से तुलसी और संदीप की शादी हो जाती है और तुलसी बहू बनकर अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास सुशीला कुड़कुड़ाती हुई कहती है, अजी कैसे गरीब घर की बेटी भी हलाए है हम। बेड़ा गर्क हो इसके बाप का। बोलो भला, बगैर दान दहेज के आज के दौर में शादी ब्याह शोभता है क्या? बस एक जोड़े में बेटी को विदा करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे माँ, क्यों इस बेचारी पर तानों के बोझ लाद रही हो? एक पिता बरसों जिस बेटी को पालने पोसने में अपनी जमा पूंजी झोंकता है और एक बड़े वक्त बाद उसे एक ही झटके में दूसरे घर को सौंप देता है, फिर वो गरीब कैसे हो गया? और फिर हमारे घर में किस चीज की घटी है जो हमें तुलसी के मायके वालों से मांगने के लिए हाथ पसारना पड़े? बाहरी मेरे लाल, तूने तो कमाल ही कर दिया। ब्याह होते ही दल बदलू की तरह जोरू का गुलाम बन बैठा। अरे जात बिरादरी में जब पता चलेगा कि हमारी गरीब बहू के घर से एक खोटा सिक्का तक नहीं मिला तो पूरे गांव में हंसी उड़ जाएगी हमारी। अपनी सास का लालची रुझान देखकर ससुराल के दहलीज पर खड़ी बहू के मन में बदे ख्वाब उसी क्षण टूट जाते हैं। जैसे तैसे रात का पथरा अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। तभी शोरगुल सुनकर बहू झुंझलाकर उठती है, जहां उसकी सास छाती पीटकर रो रही होती है। अरे कीड़े पड़े उस कमबख्त चोर के, जिसने मेरे घर में घुसकर चोरी की। आग लगे उस चिंदी चोर माँ के मवाली बेटे को। अरे सुशीला, चोरों को क्या दोष दे रही है, जबकि लक्षण तेरी इस गरीब बहू के बुरे हैं। ससुराल में कदम पड़ते ही सारा सोना रुपया पैसे लुट गए। मंदा की मंथराई भरी बातों में आकर सास के गुस्से का गुबार बहू पर फूट पड़ता है और सभी के जाते ही वो बहू पर झपट पड़ती है। कुलक्षणी करम जली, निकल जा मेरे घर से। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भैया तुम बीच में मत पड़ो। इस अपशगुनी भाभी ने एक ही रात में हमें भिखारी बना दिया। एक इस मिट्टी के चूल्हे को छोड़कर चोर सब कुछ चुरा कर ले गए हैं। ऐसा गजब मत कीजिए माँ जी, मेरी जान ले लीजिए, मगर मुझे मायके मत भेजिए। मेरे गरीब बाबूजी ने पाई पाई जोड़कर मेरी शादी की है। अरे भाग्यवान, कैसी पत्थर दिल औरत हो तुम, जो अपनी गरीब बहू के गिड़गिड़ाने से भी तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा। अरे तुम भी एक बेटी की माँ हो, छोड़ दो बेचारी को। ये चोरी नियति का बुरा लेख था जो हो गया। जैसे तैसे रात गुजरती है। बहू बचे खुचे राशन से ससुराल वालों के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है। हे भगवान, ये तो थोड़ा सा ही खाना है, इसमें सभी की भूख कैसे मिटेगी? भगवान, मुझ गरीब बहू की लाज तेरे हाथों में है। जैसे तू द्वापर युग के दिनों में सुदामा का सहारा बना था, आज मुझ गरीब बहू की गुहार सुन ले, ताकि ये खाना कम न पड़े। इतना बोलकर बहू ससुराल के सभी सदस्यों को खाना परोसती है। खाने की उम्दा खुशबू से सभी के मन में घर में हुई चोरी की बात बिसर जाती है, जिसके बाद सभी चाव से खाना खाते हैं। खा चुकने के बाद जब बहू भूखे ही सोने के लिए बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर चूल्हे पर चढ़े पतीले पर पड़ती है, जो अभी खाने से भरपूर भरी थी। ये कैसे हो सकता है? खाना तो इतना कम था, उसमें भी सभी ने बार बार मांगकर खाना खाया था, फिर भी अभी इतना खाना बचा है। बहू के मन में बचे हुए खाने को देखकर खिटपिट शुरू हो जाती है। अगले दिन ननद खाने को लेकर बहू से नोक झोंक करने लगती है। जाने कैसी मनहूस भाभी आई है, जिसके आने के बाद चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गई। सालों से ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे घर का चूल्हा यूं उदास पड़ा है। अपनी ननद के तीखे बोल सुनकर गरीब बहू की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। वो चूल्हे के पास बैठी रोते बिलखते हुए बोलती है, मुझ गरीब बहू के माथे पर ये तू कैसा ग्रहण लगाए बैठा है। भगवान, काश उस रोज चोरी न हुई होती तो आज ये चूल्हा जल रहा होता। बहू के इतना बोलते ही चूल्हा जल उठता है। ये अचानक चूल्हा कैसे जल गया? कहीं ये चूल्हा जादुई चूल्हा तो नहीं बन गया?
चूल्हे का जादुई अवतार जानने के लिए तुलसी चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ाकर बोलती है। अगर मेरा सोचा सच है, अगर तुम जादुई चूल्हा हो तो इसी क्षण ये खाली भगोना खिचड़ी से भर दो। गरीब बहू के इतना बोलते ही एक चकाचौंध चमक जादुई चूल्हे के चारों ओर घूमने लगती है, जिसके साथ भगोना खिचड़ी से भर जाता है, जिसे देखकर खुशी के मारे बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। इसका मतलब कल रात ही ये जादुई चूल्हा बन गया था। खुशी से भरकर बहू सभी को बुलाती है। सासू माँ, ससुर जी, संदीप जी, जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नासपीटी, क्यों सवेरे सवेरे किचपिच कर रही है? और ये खिचड़ी का सामान कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों के सामने मसीहा बनने की होड़ में बनिए की दुकान से राशन लूट आई है? नहीं माँ जी, ये खाना इस जादुई चूल्हे की देन है। क्या बकती है? अरे ये चूल्हा मैंने अपने हाथों से बनाया है, बरसों से फूंक रही हूँ ये चूल्हा। मुझे तो आज तक इसने फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और तेरे लिए ये चूल्हा खाने का खजाना बन गया। माँ जी, आपको यकीन नहीं होता? ठीक है, मुझे बताइए इस पल कि आप क्या खाना चाहती हैं, मैं बनाती हूँ। आहा, हाथ में एक चवन्नी नहीं, ऐसे में कर सकेगी अपनी सास की फरमाइश पूरी? चल ठीक है, मुझे मालपुए खाना है, बना। सास की फरमाइश सुनकर बहू फटाफट से खाली कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर बोलती है। ए मेरे जादुई चूल्हे, इसी पल इस कढ़ाई में मालपुए पक जाएं। जहाँ एक और सास के लिए चूल्हे पर कुछ भी बनने की गुंजाइश नहीं थी, वहीं गरीब बहू की आंखों में अपने जादुई चूल्हे को लेकर भरपूर भरोसा था। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी जादुई चूल्हे पर चमक उठती है, जिसके साथ कढ़ाई में मालपुए पकने लगते हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर को घेर लेती है। अरे मोरी दैया, ये चूल्हा तो सचमुच जादुई है, मगर ये करिश्मा कैसे हुआ? बहू सास को सारा वाकया बताती है। माँ जी, ईश्वर ने हमें ये जादुई चूल्हा देकर हमारी बदहाली को दूर करने का रास्ता खोला है। हमारे पास पैसे नहीं, मगर इस जादुई चूल्हे के साथ से क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, जिससे हमारे घर पर छाई गरीबी की बदरा भी छटेगी और लोगों को भी कम दाम में अच्छा खाना मुहैया हो सकेगा। सास को बहू की बात जंच जाती है, मगर उसकी आंखों के सामने बहू के साथ किए बुरे बर्ताव की छवि छितरा जाती है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मंदा की बातों में आकर मैंने तुझे उस बात का दोष दिया जो तूने कभी किया ही नहीं था, फिर भी तूने उसे चुपचाप सहा। क्यों बहू? क्योंकि माँ जी, हर इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, तो उसे उन बातों पर मिट्टी डालकर नई शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह ससुराल के सभी जन गरीब बहू के ढाबे के ख्याल का समर्थन करते हैं, जिसके बाद बहू अपने जादुई चूल्हे पर बने खाने के बेहतर स्वाद से बहुतेरे लोगों के बीच छा जाती है। उस मिट्टी के बने जादुई चूल्हे ने गरीब बहू तुलसी को हर घर आंगन में जगह दे दी थी। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता? अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है।
पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी की जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियाँ बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियाँ अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियाँ देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियाँ बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियाँ बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियाँ बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियाँ खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियाँ बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ,
मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ कि जादू जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियाँ खाते हैं तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादू जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। 5 जादुई चुड़ैल बेटियां। हे भगवान, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माँ के लिए क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारा पवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ के लिए खाने के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बेचारे पवन की माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है। वो अपनी बीमारी के चलते खाट में पड़ी होती है और अपनी 5 बेटियों को याद करने लगती है। हे भगवान, तूने मुझसे मेरी 5 बेटियों को छीन लिया। काश मेरी 5 बेटियां मेरे पास होती, तो मुझे ये सब दिन न देखने पड़ते। कल्याणी अपनी बेटियों को याद करते हुए रोने लगती है। तभी उसकी 5 चुड़ैल बेटियां भगवान के सामने आ जाती हैं और उनके आगे रोते हुए कहने लगती है, भगवान जी, हमारी माँ को हमारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें उनके पास भेज दीजिए। हाँ भगवान जी, अगर हम अपनी माँ के पास नहीं गए तो वो अपना दम तोड़ देगी। भगवान जी, हमें मारने से पहले आपने हमारी आखिरी इच्छा नहीं पूछी थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे मरने के बाद आखिरी इच्छा पूरी कर दो। और साथ ही साथ हमें एक जादुई शक्तियाँ दो, ताकि हम अपने भाई और अपनी माँ की रक्षा कर सके। जादुई शक्तियाँ का हम इस्तेमाल अच्छे ही कामों में ही करेंगे, किसी बुरे काम में नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम 5 को जादुई शक्तियाँ देता हूँ। अब तुम पृथ्वी लोक पर जाकर अपनी माँ की रक्षा कर सकती हो। भगवान ऐसा कहने के बाद उन 5 को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। इसके बाद वो 5 अपनी माँ के घर पहुँच जाती हैं। जैसे ही वो 5 अपनी माँ के सामने प्रकट होती हैं, उनकी माँ उन 5 को देखकर घबरा जाती है। तभी उनकी बेटी कहती है, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? आपको रोने की जरूरत नहीं। हम 5 आपकी चुड़ैल बेटियां हैं। मरने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करके आपसे मिलने के लिए आई हैं। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 5 अब आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज के बाद इस घर में आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, हम 5 मिलकर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। चलो, अब हमें अपनी माँ के लिए कुछ तो करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद किरण अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर खाने के कई सारे पकवान प्रकट करती है। रूपा अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर को नए जैसा बना देती है। शीतल अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ दवाइयाँ प्रकट करती है। शिल्पा अपनी जादुई शक्तियों से अपनी माँ के फटे पुराने कपड़े नए बना देती है और अर्चना अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ पर कई सारे फल प्रकट करती है। माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने जरूर आएंगे। अभी हम 5 को जाना होगा माँ, लेकिन कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कर लेना। चलो बहनों, अब यहाँ से चलते हैं। वो 5 वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही पवन अपनी माँ के पास आता है तो अपने चारों तरफ इतना प्यारा घर देखकर और खाना देखकर हैरान हो जाता है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ? अभी तक तो ये हमारा घर पुराना था, लेकिन अभी अचानक से नया दिख रहा है। और ये दवाइयाँ, ये फल, ये खाना कहाँ से आया? पवन के पूछने पर कल्याणी उसे उसकी चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
मेरी बहन मरने के बाद भी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। पवन अपनी माँ कल्याणी के साथ खाना खाकर उन्हें दवाई खिलाता है और सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पवन नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान, ये क्या, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूं? पवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी चुड़ैल बहनें उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, अरे भाई, तुझे हमारे होते हुए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तू हमें याद कर लेता, हम तेरी परेशानी को तो ऐसे चुटकियों में खत्म कर देते। आज के बाद तुझे कहीं पर भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से तुम अपना खुद का काम करना और खूब सारे पैसे कमाना। हाँ हाँ, अपना काम करोगे तो तुम्हें फायदा ही होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी वो पांचों चुड़ैल बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने भाई के लिए एक राशन की दुकान खोल देती हैं। ये देखो, आज से तुम्हारी खुद की एक दुकान है। अब से तुम अपनी दुकान में बैठकर खूब कमाई करना। अब तो तुम्हें किसी के पास नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो और जब चाहो अपने घर पर रह सकते हो। देखो भाई, जितना तुम कमाओगे उतना मेहनत करके अपना घर चलाना, लेकिन कभी भी बुरे रास्ते पर मत चलना। कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, क्योंकि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमेशा करेंगे। तुम जैसी बहनें हो तो कोई भी इंसान परेशानी में रह ही नहीं सकता है। तुम पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपने ऊपर गर्व है कि तुम पांचों मेरी बहनें हो। काश कि भगवान तुम पांचों को वापस हमारे घर भेज दे। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो ऐसे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं।